हेलो, मैं संतोष कुमार शर्मा बिहार बोर्ड में इस बार यानी 2021 में जो प्रश्न बायोलॉजी में आया है उन सारे प्रश्नों का मैं आंसरिंग बता रहा हूँ। आप सभी लोग अपने आंसर शीट से इसे मिला के देखें कितना सही है। ये सारे आंसर आपको एग्जैक्ट सही मिलेंगे। मैंने सारे टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसरिंग कराया है। तो आप लोग देखिए इसको और हमें बताइए, कहीं कुछ डाउट हो तो। सबसे पहले आप ये जान लें कि इस बार की परीक्षा में लगभग 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से मात्र 35 का आंसर हमें करना था, क्योंकि इस बार जस्ट हर एक प्रश्न को डबल कर दिया गया था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर 5 मार्क्स वाले लॉन्ग क्वेश्चन हो, और टाइम वही 3 घंटा 15 मिनट मिला हुआ था। तो एक बार इस तरह से कोरोना काल में आपको विकल्प ज़्यादा दिया गया था ताकि आप अधिकांश क्वेश्चन सही सॉल्व कर सके। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि टोटल 1 से 70 तक आपके प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक है, जिसमें से एक ऑप्शन सही है और इसके लिए आपको एमआर शीट मिला हुआ है और आपको 35 प्रश्न के जवाब देने हैं, किसी भी 35 प्रश्न का। तो शुरू अगर आप इससे ज़्यादा आंसर करते हैं तो आपके शुरू के जो 35 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव के, सिर्फ उसे ही माना जाएगा वैलिड और उस पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि ऑपरेंड मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ये आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से क्वेश्चन है ऑपरेंड मॉडल के बारे में। ऑपरेंड मॉडल हमारा जीन रेगुलेशन से रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा जीन रेगुलेशन चैप्टर, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन में। तो उसी जीन रेगुलेशन का एक मॉडल है ऑपरेंड मॉडल। तो ये ऑपरेंड मॉडल जो दिया गया था जैकोब एंड मोनार्ड के द्वारा दिया गया था। तो ये इसका राइट आंसर आपका सी नंबर होता है, जीन का रेगुलेशन। नेक्स्ट लेके चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, पुष्पासन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं पुष्पासन में फॉल्स फ्रूट का, आपने पढ़ा होगा कि 2 तरह के फल होते हैं, एक ट्रू फ्रूट एक फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब वैसे फ्रूट जिसका डेवलपमेंट ओवरी से होता हो, और जिसका ओवरी से ना होकर के फ्लावर के अन्य पार्ट से होता है उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर जो होगा फॉल्स फ्रूट का वो है सेब है, एप्पल है ना। एप्पल, पेयर, ये सब का थैलेमस ही खाया जाता है। ओके, क्योंकि वो थैलेमस का ही बढ़ा हुआ पार्ट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है। तो आप लोग जानते हैं अधिकांश जीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है ना। डीएनए मैक्सिमम जीवों में यही आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ पर किसी जीव का नाम देकर न देकर के आपके पास वायरस का नाम दिया गया। एक टीएमवी है और एक बैक्टीरियोफाज है। टीएमवी का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, जबकि बैक्टीरियोफाज का डीएनए होता है। ठीक है, यानी कि डीएनए जो आनुवांशिक पदार्थ है वो बैक्टीरियोफाज में, जो एक प्रकार का वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 नंबर में, पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किधर से किधर होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ये हमेशा
एक दिशा में होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है ये? एक दिशा में। हमेशा यह प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टॉप कंज्यूमर की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है, कौन जैविक खाद नहीं है? तो जैविक खाद यहाँ पर ये नहीं है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो है ये जैविक खाद नहीं है। बाकी अजोटोबैक्टर, अजोला, क्लोस्ट्रिडियम यह सब तो जैविक खाद का काम करता है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। लेकिन बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो बैक्टीरिया है इसका यूज बीटी कॉटन में होता है। यह एक तरह से इंसेक्टिसाइड का काम करता है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जैविक खाद नहीं है। नेक्स्ट, क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? क्षय का मतलब हुआ टीबी रोग, ट्यूबरकुलोसिस। तो किसके द्वारा होता है? तो क्षय रोग मेनली होता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसके द्वारा होता है, कि जब कोई पेशेंट होता है तो उसके स्पुटम में ये बैक्टीरिया होता है, तो उसका स्पुटम जब किसी के संपर्क में आएगा तभी हो सकता है। तो इसके ड्रॉपलेट्स हवा में ज़्यादा तक टिकते नहीं हैं, इसलिए हवा पानी के द्वारा होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, ना ही कीड़ा के द्वारा होता है। तो मेनली यह संपर्क में आने से होता है। अगर हम क्षय रोग वाले पेशेंट के संपर्क में आते हैं तब फिर टीबी रोग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है और ये मेनली क्या करता है, हमारा ये प्रोडक्ट बनाता है बायो रिएक्टर में। पढ़ा होगा आप लोगों ने, बायो रिएक्टर में क्या होता है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का हम लोग यूज करते हैं ताकि उससे हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। तो इसका राइट आंसर उत्पाद होगा, यानी कि प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? ठीक है, बीज चोल का मतलब क्या होता है? बीज चोल का मतलब होता है एरिल। ठीक है, बीज चोल का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं एरिल, कहते हैं अंग्रेजी में। एरिल नाम से ही आता है, शुद्ध हिंदी यहाँ पर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा लीची। लीची में एरिल खाया जाता है। लीची में जो वाइट वाला पार्ट्स होता है, ना वह सीड कोट है, ना ही वह पेरिकार्प है, वह क्या है, बीज चोल है। एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ होता है वो, जो कि एरिल बनाता है और यही एरिल खाया जाता है। SO2 प्रदूषण का सूचक कौन है? तो इसका SO2 प्रदूषण का जो सूचक होता है वो लाइकेन होता है। ठीक है, जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण होता है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है लाइकेन का। तो लाइकेन क्या है? SO2 पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। नेक्स्ट है, शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण सिर्फ वर्कर हनी बी करती, कार्यकर्ता मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी नहीं करती है, ना ही नर मधुमक्खी करती है, सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। अगला है, मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है? तो आसान है ये सब, रानीखेत बीमारी होती है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया है जहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। पूछा तो गया, सभी चैप्टर से पूछा गया है, लेकिन है कि ज़्यादा भारी नहीं किया गया, सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो थे सिर्फ उसको पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? ठीक है, तो यह बनता है हमारा ईस्ट के द्वारा, है ना। ये है ईस्ट है, फंगस है, इसका यूज होता है। नेक्स्ट है, एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो एगारोज एक प्रकार का जेल है, आपने देखा होगा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज होता है। और ये एक प्रकार के समुद्री घास से प्राप्त होता है, सीवीड से, रेड सीवीड्स होता है, इसके द्वारा एगारोज सब्सटेंस प्राप्त किया जाता है, जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम आता है। नेक्स्ट है, ऑपरेंट मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तभी भी मैंने बताया था, ये जैकोब एंड मोनार्ड ने इसको प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतुस्राव चक्र मनुष्य में होता ही है, ये तो पता है ही, लेकिन बंदर में, चिंपांजी में भी होती है, यानी सब में हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल सब में होता है,
बाकी जो मैमलिया होता है एनिमल, इसमें एस्ट्रस साइकिल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, द्विखंडन किस में पाया जाता है, यानी कि बाइनरी फिजन किस में होता है? तो बाइनरी फिजन अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है, यानी कि दोनों इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर है। अमीबा में भी और पैरामीशियम में भी। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का परसेंटेज कितना होगा? क्योंकि साइटोसिन का रिलेशन ग्वानिन के साथ होता है। अगर साइटोसिन 18% है तो ग्वानिन भी 18% है, यानी दोनों मिलकर के 36% हो जाता है। तो बच गया कितना? तो 64% बच गया है ना। तो 64% में से जो बाकी बचा है एडेनिन और थाइमिन, तो ये 32%, ये 32% दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 32%, है ना। इन ए डीएनए मॉलिक्यूल द साइटोसिन इज 18%, देन द परसेंटेज ऑफ एडेनिन विल बी 32%। तो ये भी भारी क्वेश्चन नहीं है, एक सब कॉमन क्वेश्चन सब पूछा गया है। विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड बीमारी के लिए होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से बीमारी होती है, तो विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है। नेक्स्ट है, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो एचआईवी जो है मुख्य रूप से टी सेल पर अटैक करता है ना। टी सेल पर ही मेनली यह अटैक करता है और उसके बाद हमारा इम्यूनिटी सिस्टम समाप्त होने लगता है। नेक्स्ट है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, यानी द सब्सटेंस टू व्हिच एन इम्यूनस रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड, ठीक है। तो इम्यूनी रिस्पॉन्स जो होता है हमारी बॉडी के द्वारा कब होता है, किस सब्सटेंस के प्रति होता है? जैसे ही हमारे शरीर में कोई भी सब्सटेंस प्रवेश करता है, जैसे कि एंटीजन मेनली होता है। एंटीजन का मतलब कोई भी बाहरी पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उसको समाप्त करने के लिए हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बारे में हमसे सवाल पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा एंटीजन। जो भी बाहरी पदार्थ अंदर घुसेगा सबको हम लोग एंटीजन कहते हैं। ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई फंगस हो सकता है, कोई एलर्जन सब्सटेंस हो सकता है, ये सब के सब एंटीजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा है? तो एलर्जी के कारण जो रसायन निकलता है वो हिस्टामिन भी होता है, सेरोटोनिन भी होता है, यानी ये दोनों आ जाएगा, है ना। इसी के कारण हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है, यानी कि इंडोस्पर्म कौन बनाता है? तो आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि N+N के फॉर्म में रहता है, तब जाके इंडोस्पर्म बनता है और वह ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं एपिस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? एपिस्टेसिस ये कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है उसे क्या कहते हैं? यानी सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस ऑन टीआरएनए विच बाइंड्स टू एमआरएनए कोडॉन एज, तो ये हो जाएगा एंटी कोडॉन। क्या हो जाएगा? ये एंटी कोडॉन जो टीआरएनए पर पाया जाता है, यही एमआरएनए से एमआरएनए के कोडॉन से बाइंड करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, वोचेरेरिया बैंक्रॉप्टी जो आदमी में फाइलोरिया रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, ये किस ग्रुप में आता है? तो ये आता है हेलमिंथिक ग्रुप में आता है, ठीक है। नेमेटोडा ग्रुप में आता है, जो वो क्रीमी वगैरह होता है सब इसी में आता है। टिनिया सोलियम है, वोचेरेरिया बैंक्रॉप्टाई है, ठीक है। इसके अलावे हुक वर्म वगैरह सब इसी में आता है। जो भी वर्म से बीमारी होता है वो सब हेलमिंथ में आता है। नेक्स्ट है, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है? तो ये मुख्य रूप से जो है यकृत इसमें प्रभावित होता है। लीवर सबसे ज़्यादा पहले प्रभावित होगा, क्योंकि पहला सामना इसी को करना पड़ता है, यही मैक्सिमम अल्कोहल को अब्जॉर्ब करता है,
ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा यही प्रभावित होता है, इसके बाद किडनी आता है, तब उसके बाद जाके हमारा ब्रेन भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है? तो मेंडल का 3 नियम था। पहला प्रभाविता का नियम है, दूसरा युग्मक की शुद्धता, तीसरा स्वतंत्र पूजन। तो ये सहलग्नता वाला जो है लिंकेज, यह जो है मेंडल के नियम का अपवाद है, ये मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करता है, ये मेंडल के तीसरे नियम का अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग सिफिलिस हो जाएगा। कौन सा बीमारी है? सिफिलिस एसटीडी रोग है। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? वायरस से बीमारी कौन कौन नहीं होती है? तो मम्स भी होता ही है वायरस से, इन्फ्लुएंजा भी होता है, मीजल्स भी होता है, लेकिन डिप्थेरिया नहीं होता। डिप्थेरिया बैक्टीरिया से होता है, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी नाम के बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है। तो इसका आंसर डिप्थेरिया होगा, 29 का सी होगा आंसर। नेक्स्ट है 30 में निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? पशुपालन में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी, यानी कार्बनिक खेती जो है पशुपालन में नहीं आती है। ठीक है, बाकी तो सब पशुपालन का ही भाग है। मधुमक्खी पालना है, मुर्गी पालना है, मछली पालना है, ये सब पशुपालन का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो लुइस पास्चर, रॉडकॉक, ये जेडी वाटसन हो जाएगा। ये वाटसन का जेनेटिक्स से रिलेशन है, माइक्रोबायोलॉजी से नहीं। नेक्स्ट है एंटीकोडॉन्स किस में पाया जाता है? ये अभी भी चला था, ये टीआरएनए में पाया जाता है एंटीकोडॉन। ठीक है, किस में पाया जाता है? ये एंटीकोडॉन्स टीआरएनए पर पाया जाता है। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को उन्होंने प्रपोज किया था। नेक्स्ट है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या कहते हैं? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में चूंकि एलील अलग हो गए, अलग अलग गैमिट में जाता है, इसका मतलब गैमिट वहाँ पर प्योर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स, यानी कि युग्मकों की शुद्धता का नियम। फिर है अगला क्वेश्चन है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। हाँ, नई प्रजाति बनता है, कंपटीशन है, विघटन है, निरंतर विविधता, उत्परिवर्तन है। इंग्लिश में देखते हैं कंपटीशन, म्यूटेशन, कंटिन्यूस वेरिएशन, आइसोलेशन। यहाँ पर चूंकि यह नहीं दिया है किसके कारण ऐसा होता है, किसका थ्योरी के अनुसार। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएशन के कारण भी हो सकता है, आइसोलेशन से भी हो सकता है, कंपटीशन भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो म्यूटेशन है। सीधा सा मतलब है जब तक जीन चेंज नहीं होगा तब तक न्यू स्पीशीज का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर म्यूटेशन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है एकाइडना क्या है? एकिडना क्या है? तो एकिडना एक प्रकार का कड़ी है, योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक है ये। ठीक है, एकिडना क्या है? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की एक कड़ी होती है। डोडो क्या है? तो डोडो जो है एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, ये विलुप्त हो चुका है, कंप्लीटली गायब हो चुका है डोडो। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड मतलब डबल, मतलब 2n के फॉर्म में कौन होता है? तो ये होता है जाइगोट। अंडाणु हेप्लॉयड है, भ्रूणपोष ट्रिप्लॉयड है, लेकिन ये जाइगोट क्या है? डिप्लॉयड फॉर्म में पाया जाता है। कौन इसमें से जलोद्भिद है? हाइड्रोफाइट कौन है? तो ये सिंघाड़ा जो होता है ये क्या है? हाइड्रोफाइट्स है, यानी कि ट्रापा है ना, एक्वाटिक प्लांट है ट्रापा, तो ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट है। सर्टोली सेल्स किस में पाया जाता है? सर्टोली सेल्स टेस्टिस में पाया जाता है, जिसका काम है स्पर्म्स बनने के दौरान उस सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो ये टेस्टिस में पाया जाता है सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? होने का तो 46 होती है, लेकिन यहाँ पुरुष के बारे में बोला गया है। तो पुरुष में XY क्रोमोसोम एक होता है, यानी 44 + XY, जो ऑप्शन होगा वही होगा। ये है 44 + XY,
44 क्रोमोसोम ऑटोसोम हो गया और XY सेक्स क्रोमोसोम हो गया, 46 ये पूरा हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है गेंडा अभयारण्य कहाँ है, किस राज्य में है। ठीक है, तो ये राइनो सेंचुरी है और ये है असम में है। कहाँ है ये, असम में मौजूद है गेंडा अभयारण्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन है बायोगैस में क्या होता है। तो बायोगैस में सब होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, मीथेन है, यानी कि इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज होगा, है ना। बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन जरूर होता है, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन भी मौजूद है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है पैकेटिन स्टेज में होगा। ठीक है, किस में होता है ये, पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। पीसीआर से किसकी जांच होती है। पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, जिसके द्वारा डीएनए को कई लाख कॉपी में तैयार किया जाता है, यानी किसी मॉलिक्यूल की हम कॉपी कर सकते हैं। अगर हमको डीएनए आरएनए की कॉपी करनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम पीसीआर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो इसमें एचआईवी की जांच के लिए पीसीआर टेक्निक का यूज होता है। तो पीसीआर का यूज जो होता है एचआईवी का पता लगाने के लिए होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। ठीक है, यानी एक सेल से पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे टोटीपोटेंसी। हर एक सेल में, हर एक लिविंग सेल में ऐसी क्षमता होती है कि वह डेवलप करके पूरा का पूरा प्लांट बॉडी तैयार कर सकता है। इसको हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोषों में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है। ये शुद्ध हिंदी सब है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। चलिए, व्हाट इज प्लॉयडी लेवल इसमें पूछा जा रहा है। इंडोस्पर्म में आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी प्लॉयडी क्या होती है। तो ये ट्रिप्लॉइड होती है। ठीक है, अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में भी। फिर है अगला क्वेश्चन है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म बाय सिंगल पेरेंट। जब एक ही पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तैयार होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन कहते हैं। क्लियर है। फिर है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव के, मनुष्य के गैमिट में जो होती है गुणसूत्रों की संख्या जस्ट हाफ होती है, 46 का हाफ, यानी कि 23 क्रोमोसोम यहाँ पर पाया जाता है। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। तो ये एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेशनल पार्क में किसका प्रोटेक्शन होता है। तो ये फ्लोरा का भी होगा, फौना का भी होगा, यानी कि बोथ। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना का मतलब इसमें प्लांट भी आ गया, एनिमल्स भी आ गया, सबकी सुरक्षा होती है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हर्बीवोरस से रिलेटेड होता है, क्योंकि होता है कंज्यूमर लेवल पर, है ना। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर है वही मेनली आ जाता है, तो इसमें हो जाएगा हर्बीवोरस। क्लियर है। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन में हम किसको गर्म करते हैं। पास्चराइजेशन में चूँकि प्रक्रिया तो दूध से ही शुरू हुई थी, तो केवल दूध के लिए ये आता है पास्चराइजेशन। ठीक है, जिसमें कि बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। काफ़ी तेज़ गर्म करते हैं लगभग 70 डिग्री पर, फिर उसको अचानक हम ठंडा कर देते हैं। इस क्रम में उसमें जो बैक्टीरिया रहता है वो कम्प्लीटली गायब हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है पराग भित्ति, यानी कि वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज। पॉलन ग्रेन का वॉल क्या होता है। तो ये डबल लेयर्ड होता है, एक एक्साइन होता है बाहर का और भीतर का जो है इंटाइन होता है। नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो सारा सेल तो बोन मैरो में ही उत्पन्न होता है, मैचुरेशन भले अलग अलग होता है। तो टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में ज़रूर होता है, लेकिन बनता है बोन मैरो में ही। ठीक है। नेक्स्ट है EcoR1 एंजाइम का स्रोत। चूँकि एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, तो नाम से ही पता चल रहा है इसका जो नोमेनक्लेचर होता है उसके सोर्स के आधार पर ही। तो इको का मतलब ही हो गया ई कोलाई, तो यानी इसका राइट आंसर एसेरिया कोलाई हो जाएगा। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, इसमें निकाला जाता है इस एंजाइम को। कौन इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो ड्रोसेरा भी है, निपेंथिस भी, यानी कि दोनों हो जाएगा।
ऑल ऑफ दिस, यानी कि ड्रोसेरा एंड नेफेंदिस, सी नंबर इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी मतलब वैसा जीव जिसमें कि दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो, तो इसको हम लोग कहते हैं उभयलिंगी प्राणी। और ऐसा होता है कौन? तो केंचुआ है, अर्थवॉर्म है, जिसमें कि वो बाइसेक्सुअल होता है, दोनों सेक्स ऑर्गन इसमें मौजूद रहता है। क्लोरेला क्या होता है? तो क्लोरेला एक प्रकार का एल्गी ही है, ठीक है, शैवाल है, जिसका यूज ऑक्सीजेनिक के रूप में होता है, अंतरिक्ष यात्री भी इसका यूज करता है। क्राइजिन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो क्राइजिन एक बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसको कि कॉटन प्लांट में डाला गया है, जिसके कारण बॉल कृमि से वो बच पाता है, यानी कि ये कपास के बारे में पूछा जा रहा है ना, बीटी कॉटन। निम्न में से डीएनए में कौन प्यूरिन बेस है? ठीक है, प्यूरिन का मतलब एडेनिन और ग्वानिन होता है, ठीक है, कौन सा होता है? एडेनिन एंड ग्वानिन, ये क्या होता है? प्यूरिन है। ओके, नेक्स्ट है, कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर का मेन कारण ओंकोजीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह सूक्ष्म प्रजनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, लैंगिक जनन का भाग है। फिर है, आरएनए के पैरामिडिन में क्या पाया जाता है? तो आरएनए का पैरामिडिन में क्या पाया जाएगा? तो चूंकि डीएनए मतलब साइटोसिन एवं थायमिन पाया जाता है, तो थायमिन तो यहाँ होता नहीं, उसके जगह पर यूरासिल पाया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरासिल। ओके, नेक्स्ट है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? तो ट्रिपल एंटीजन जो टीका होता है, डीपीटी जिसका नाम होता है, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसियस एंड टेटनस, इस 3 नाम के लिए होता है, यानी इससे बचाव के लिए है। डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसियस है और टेटनस है, तो इसका राइट आंसर टाइफाइड होगा। टाइफाइड से बचाव के लिए डीपीटी का इंजेक्शन नहीं लगता है, ट्रिपल एंटीजन का टीका नहीं लगता है, ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अभी आया ही था, गैंडों के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, राइनोसेरस के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? आहार श्रृंखला का मतलब जो एक दूसरे को क्रम से खाता हो। तो आप ये वाला देख सकते हैं एग्जाम्पल, ग्रास है, ग्रास को गौट खाएगा, गौट को लायन खाएगा, यानी घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, ये क्रम सही है, बाकी किसी में क्रम सही नहीं है, तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड का मतलब शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस है ना, फॉस्फेट इसमें नहीं होता है, फॉस्फेट जुड़ जाएगा तब इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। नेक्स्ट है, गैमिट निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? तो गैमिट निर्माण को हम लोग गैमिटोजेनेसिस कहते हैं ना, गैमिट बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है? स्पर्म बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा बनेगा तो ओवाजेनेसिस। ओके।